इस सभा में सम्मिलित हमारे राजकुमार सैनी जी, एक्स हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जी और तमाम हमारे विद्वान जो लोग मंच में बैठा हुआ है, और मेरे सामने जो इधर उधर से आया हुआ हमारे भाई बहन, आयोजक बिंदा, आप सबको हमारे तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाई है। और हमें भी खुशी हुई कि इस सभा में हमको आने को मौका मिला। यहाँ बहुत सारा विद्वान लोग हैं जो पहले से बहुजन को एक साथ करने के लिए, उसके हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा राजावाला सैनी ने बोला ही है। मैं असम का कोकराझार का 2 बार का निर्दलीय सांसद हूँ, और हो सकता है आने वाले दिन के लिए और 4-5 टाइम यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अकेले मैं एमपी यहाँ आने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम दिल्ली का सत्ता नहीं ले पाएंगे तब तक हम यहाँ जितना बोले जितना सिले कुछ होने वाला नहीं है। मेरा पॉलिटिक्स ना प्रोफेशन है ना हॉबी है। मैं आप लोग जैसा एक आम आदमी था। जब मैं 14 में पढ़ाई कर रहा था तभी असम का 2 मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट था, आपको पता है। एक है आशु के नेतृत्व में नॉन वायलेंस मूवमेंट था, और एक था उल्फा के नाम से वायलेंस मूवमेंट था। मैं उल्फा का पार्ट था। 25 ईयर में उल्फा में रहा और 22 साल में अंडरग्राउंड में था। मैंने असम का लगभग हर फैमिली में घर घर में गया, उसके साथ एक साथ बिताया, और मुझे आम लोगों का क्या इश्यू होता है, क्या दर्द होता है, उसका हमको पता है। और 2014 में मेरा जो क्षेत्र है, आप कहीं पे सांस करेंगे या बहुत सारा हमारा मंच में विद्वान है उसको पता है, कोकराझार स्पेशली बदौलत मूवमेंट चला था। इसी बीच इसमें हजारों 25,000 से ज्यादा लोग मार गया। ये स्टेट मिशनरी पॉलिटिकल पार्टी सब फेल था। ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट जब दिल्ली में था, असम में था, तो भी बहुत सारा माइनॉरिटीज मारा गया। सब लोग बोलते हैं माइनॉरिटीज कांग्रेस पे है, लेकिन हमारा उधर का जो माइनॉरिटीज है, आदिवासी के बाद लगभग वो बड़े समूह है, 5 लाख से आसपास वोटर है। तो सब लोगों ने इसके लिए लड़ने के लिए हमको सुना, और हीरा भाई बोल के असम का लोग कोने कोने में हमको जानते हैं। और ये एसटी का, आदिवासी का रिजर्व सीट था। जब लोगों का बुलावा आया तो हम सोचा नहीं था जो हमारे सामने कौन था, और हमने लड़ लिया, और 52% वोट हमको मिला। ये आज का डेट में किसी पार्टी का उसका बोलते हैं किसी को इतना 52% वोट नहीं मिलता है। पेटी ला के रख देगा। तो अगर बोलना है तो मैं बोल सकता हूं मैं बहुजन का एमपी हूं, है कि नहीं? मैं इसलिए आपको बोला, अगर मेरे क्षेत्र के लोग मुझ जैसा एक आदमी को दिल्ली में 2 बार भेज सकते हैं किसी पार्टी के बिना, तो अगर हम लोग सब इकट्ठा हो गया तो हम लोग क्यों 300-350 एमपी नहीं जीता सकते हैं, है कि नहीं? और मेरे साथ यहाँ सब लोग एक बात में कन्विंस है कि जब तक दिल्ली का सत्ता नहीं मिलेगा, हम बहुजन बोल के जितना चिल्लाए हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। तो इसलिए हमको जो पॉलिटिक्स थोड़ा समझ में आया, हमने तय कर लिया, हमारा राजकुमार सैनीदा है, इलियास आजमी जी है, फुले भाई सावित्री है, उनके साथ बहुत सारा एक्स एमपी, 2 साल रनिंग एमपी और बहुत सारा एक्स एमएलए भी हमारे साथ है।
और सदब भाई खान जो हमारा नेशनल कन्वीनर है, एडवोकेट, वो सब मिलके हम स्वतः पार्टी लगभग 150 पार्टी को एक समूह बनाया है। उसका नाम दिया है इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट, क्षेत्रीय पार्टी का मोर्चा। और हमने देश का सारे प्रदेश में हम चल पड़े हैं ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और सिर्फ हम स्टेज में भाषण नहीं देकर रुक गया है, हमने जितना सारा प्रदेश है उसमें हमने चल पड़ा है और सब लोगों को मिलने का हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का भाई आया है, ओबीसी का जो नेता है, उसको भी पता है छत्तीसगढ़ आदिवासी का बहुत बड़ा समूह है। मध्य प्रदेश में लगभग भारत में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है। और उसी मुहिम से हमारा और एक मुहिम है जहां हम आदिवासी को इकट्ठा करें और उसको सबके साथ जुड़े, बहुजन के साथ। क्योंकि आज का दिन में ये स्लोगन बन गया है, नाम पे बहुजन है लेकिन हमारा बहुजन जब इलेक्शन का बारी आता है भूल जाता है कहाँ कैसा बन जाता है। इसमें हमारा लोगों का कुछ ये नहीं है जो लोगों ने गलती किया है, गलती शायद हमारा है। मैं इसलिए बोला हूँ, अगर हमारे लोग जागरूक नहीं है वो बात गलत है। जागरूक है लेकिन शायद उनको ऐसा कोई लोग नहीं मिला, ऐसा कोई मंच नहीं मिला जहां वो वोट देके अपना वोट देके अपना अधिकार ले सकते हैं। आज हमारा आयोजक ने बोला है कि ये जो एजेंडा है उसके बारे में हम एमपी से बात करने का। मैंने बहुत बार कोशिश किया था, हमारा जितना एमपी से एससी हो एसटी हो बहुत सारे लोगों से बात भी किया हुआ है। जब हम पर्सनली बात करते हैं वो हमारे साथ सहमत है, लेकिन जब पार्टीज का बात आते हैं वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि ये जितना रिजर्व सीट है एसटी एससी का, ये ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी में है। लेकिन एमपी वाला जो पार्टी का बन जाता है वो पार्टी का हिस्सा बन जाता है, वो कुछ नहीं बन सकते। तो इसलिए हम ये पार्टी फ्रंट भी बनाया है। कॉमन मिनिमम एजेंडा ही जल्दी हो जाएगा, उसके मुताबिक हम आने वाले दिन में जहां हमको थोड़ा स्पेस मिले हम वहीं पे लड़ाई लड़ेंगे, इलेक्शन का लड़ाई। और मेरे तो हमको मानना है, मैं कन्विंस हूँ, आज हम अकेले हूँ, 24 में हम कम से कम 20 तो हम हमारे साथ एमपी लेके आएंगे। जानबूझ के मेरा चेहरा दिखता रहे। लेकिन ये इतना इजी बात नहीं है, बोलने में जितना इजी है लेकिन वो सक्सेस होना इतना इजी नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। साइड दो सर। मैंने जब अंडरग्राउंड में था, हम आसाम की आजादी के लिए लड़ा था। 2-3 साल बाद हमको पता चल के आसाम का आजादी मिलने वाला नहीं है। फिर भी एक कमिटमेंट के लिए हम 25 साल इसी मुद्दे पे हम लड़ रहा। तो सिर्फ एक कमिटमेंट के लिए हम अपना जिंदगी भी देने के लिए तैयार था। तो ये जो टारगेट है हमारा, मुझे लगता है ये किसी इतना इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और कोकराझार लोगों ने हीरा भाई को इसलिए सुना है जो उनके लिए नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, उसको पॉसिबल करने के लिए। तो मैंने आपसे मैं वही बोलता हूँ, एक दिन ना एक दिन हमको मिराकल करना है। हाँ भाई, मतलब हमारे अधिकार छीनने के लिए हमको लड़ाई लड़ के दिल्ली तक हमको जाना है। आप काहे को ठिका देके रखा है जो हमारे लिए संविधान बनाए, हमारे लिए व्यवस्था करिए। आप लोग सब मिल गए ये दिल्ली में, अपना संविधान ले लिए और अपना हक छीन के लीजिए। मैं वही पे भरोसा, वही पे विश्वास करता हूँ। आज तो बहुत सारा विद्वान लोग है, हमको ज्यादा नहीं बोलना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम बोल दिया है। हमको ज्यादा बोलने में भी नहीं आता है, हम ज्यादा बोलने में विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा काम में भरोसा करते हैं। आप देखिए, अगर मेरा कोकराझार के लोग, हम जैसा एक लोगों को एक बार इतना भरोसा जताया उन्होंने, जहां दिल्ली में था, दिसपुर में था, गवर्नमेंट था, उन्होंने कोई दंगा फसाद बंद नहीं कर पाया।
मारा मारी बंद करने पर, लेकिन जब दिल्ली में हीरा भाई आ गया तो भी सारा बंदूक बंद हो गया है। हटवा उसको। मैं जब इलेक्शन लड़ा था, मेरा अपोजिशन के पास कम से कम 14-1500 AK-47 था, लेकिन आज सब गोली चलना बंद हो गया है। मेरे लिए बढ़ाई करके हम कुछ नहीं बोला है, मैं इसलिए बोल रहा है, अगर मेरे इधर का लोग ये कर सकते हैं और आप क्यों नहीं कर सकते? और जो आप बहुजन का फॉर्मूला बोला है वही पे है, वही आदिवासी भी है, वही SC भी है, माइनॉरिटी लगभग सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है उसमें, और OBC तो उसके बाद आता है। जो है मुझे बता देना। मेरा सपना में आदिवासी का वोट कम से कम 7 लाख है, बता देना कि उसके भी रोड कर। माइनॉरिटीज का अकेले 7.5 लाख है, और सबको मिला के OBC लगभग 7-8 लाख के आसपास है। इसलिए तो हमको 52% वोट मिला था, और वही फॉर्मूला अगर हम देश में फॉलो करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। और हमारा सौभाग्य है, बहुत सारा विद्वान लोग हमसे जुड़ गए हैं। राजकुमार सैनी दादा जैसा हमारा विद्वान लोग या पॉलिटिक्स में जो माहिर है वो लोग मिल गया है। सावित्री भाई फुले जैसा डेडिकेटेड वर्कर मिला है हमको, राजबाला सैनी जैसा, और हमारा जो मैडम समाज से एकदम पिछले वर्ग से जुड़ने वाला लोग मिल गया है। अगर हम लोग आने वाले दिन में इकट्ठा हो गया तो जरूर हम जीतेंगे। हमारा नेता लोग ये खाली कुर्सी देख के सोचेगा ये लोगों का एक्चुअली क्या है, ना समझ है। मुझे लगता है भारत का, देश का लोग बहुत समझ हो गया है, वो याद नहीं आएगा, लेकिन हमको वहां तक जाना है, उनके तक जाना है। तो यहाँ जितना सारा हमारा आयोजक है उसको हमारा वही गुजारिश है, अब लोगों को यहाँ मत बुलाइए, अब लोगों के बीच जाइए। और मेरा भी फॉर्मूला वही है, मैं जब मीटिंग लेता हूँ लाखों लोग नहीं आता है, 100 हजारों में मीटिंग लेता हूँ और घर घर पहुंचता हुआ। तो आने वाले दिन में इसी विषय पे जरूर हम काम भी करेंगे और एक साथ